अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज बैतुल्लाह हराम में ऐन उस वक्त जब खुतबा जुमा जारी था, एक ऐसा वाक़या पेश आया कि न सिर्फ हरम के अंदर परेशानी की लहर दौड़ गई बल्कि पूरे आलम इस्लाम में तमाम मुसलमान परेशान हो गए। वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई। हुआ ये कि आज खुतबा जुमा की बारी थी शेख माहर अल मुवक्किली की, जो बहुत खूबसूरत अंदाज में तिलावत करते हैं। एक ज़माना उनके अंदाज़े तिलावत का मद्दा है, इमाम हरम हैं, बहुत काबिल इज्जत हैं और पूरी दुनिया में आपका तारुफ भी है, आपकी पहचान भी है, इज्जत भी है। आज अल्लाह तबारक व तआला ने यह सआदत उनके नसीबे में लिखी थी कि वो मुसल्लाए हरम पर खड़े होंगे और मिंबर हरम पर खड़े होकर खुतबा जुमा इरशाद फरमाएंगे। हजारों की तादाद में फरजंदान तौहीद सफ़ें बांधे ये खुतबा सुन रहे थे और ऐन उस वक्त जब आप खुतबे के दौरान दुआएं पढ़ रहे थे, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं, तमाम मुसलमानों के लिए दुआएं, तो अचानक आपकी जुबान लड़खड़ा गई और आपने एक लरसते हुए लहजे में ये अरबी में कहा कि अकीमिस सलाह, नमाज खड़ी कर दो। इस कैफियत को देखते हुए लोग बहुत घबरा गए, उन्होंने दुआएं शुरू कर दी और इस दौरान शेख सुदैस भी वहां मौजूद थे, हफिज़हुल्लाह ताला, जो अमूर हरमैन के मामलात के निगरान भी हैं, और इसी तरह जो हरम के सबसे सीनियर उम्र के एतबार से इमाम हैं शेख सालेह अल हुमैद, वो भी मौजूद थे, दीगर आइमा भी मौजूद थे। तो वो भी ये सारा मंजर देख रहे थे। खैर, शेख की तबीयत कुछ संभली और उन्होंने नमाज शुरू करवा दी और जब उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह यानी सूरा फातिहा पढ़ी तो थोड़ी सी पढ़ी थी कि फिर अचानक वो गिर गए और जब गिरे तो जाहिर है एक बहुत अजीबोगरीब वहां कैफियत बन गई। जाहिर है लोगों को आइमा हरम से जो मोहब्बत है वो किसी बादशाह से भी मोहब्बत नहीं होती। फिर शेख सुदैस आगे बढ़े और उन्होंने नमाज मुकम्मल करवाई। शेख को उस वक्त ले जाया गया हॉस्पिटल और जो तर्जुमान हैं हरमैन के मामलात के, उन्होंने बताया है कि अब उनकी तबीयत काफी संभल गई है। 1967 में आप पैदा हुए, तकरीबन 44 ईयर्स आपकी उम्र है। जहां तक हरम से आपके ताल्लुक की बात है तो 1426 और 1427 यानी हिजरी एतबार से आप पहले इमाम मुकर्रर हुए मदीना में मस्जिद नबवी के, फिर 1428 से लेकर आनवर्ड आप हरम में इमामत के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और आज तक यानी ये सिलसिला जारी है। और आज उनके साथ ये जो वाकया पेश आया, इससे पूरी उम्मत मुस्लिमा ने उनके लिए दुआएं की। नाज़रीन कराम, ये जो आइमा हरम है, इनकी जिंदगी भी क्या जिंदगी है, इनका जीना भी क्या जीना है कि ये देखिए नमाज पढ़ते हैं तो हरम में, या ये मसल्ला इमामत पे खड़े होते हैं तो हरम में, ये मुक्तदी बन के खड़े हैं तो हरम में, इनका ताल्लुक है तो हरम से, इनकी दोस्तियां हैं तो अहले हरम से, इनका वक्त गुजरता है तो हरम में, इनकी नमाज होती है तो हरम में। अब इनको अगर कोई बीमारी लाहक होती है, इंसान है तो वो भी हरम में, ये सेहत याब होते हैं तो वो भी हरम में, और इनके लिए दुआ की गई तो वो भी हरम में, और इनके लिए ऐलान जारी किया गया तो वो भी हरम में। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इनको खुसूसी इनाम से नवाज रखा है कि वो कायनात की सबसे मुकद्दस तरीन यानी मस्जिदों के इमाम हैं। और जहां तक इन आइमा का ताल्लुक पाकिस्तान से है तो वो हमेशा पाकिस्तान के लिए दुआगो रहते हैं। पैगाम टीवी से ताल्लुक आइमा हरम का बहुत करीबी ताल्लुक है, बहुत मोहब्बत का ताल्लुक है। पैगाम टीवी की अक्सर तकरीबात जो सालाना होती हैं वो हरम ऑडिटोरियम में या आइमा के यानी निगरानी में, वहीं हरम के आसपास किसी जगह होती हैं। आइमा हरम पैगाम टीवी के यानी शेख सुदैस जो हैं, ये हमारे इस पैगाम टीवी के अल्लाह के फजल से ये बहुत बड़ी सआदत है। किसी भी दुनिया भर के चैनल में से पैगाम टीवी को, पाकिस्तान के चैनल्स में से पैगाम टीवी को ये सआदत हासिल है कि एजाजी तौर पर आप पैगाम टीवी की सरपरस्ती फरमाते हैं। कई आइमा इकराम वो पाकिस्तान में आ चुके हैं और शेख सुदैस हफिज़हुल्लाह तो जब पाकिस्तान आए थे उन्होंने बाकायदा यानी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया था। तो यानी हमारा ताल्लुक हरम से भी है, अहले हरम से भी है, हमारा ताल्लुक आइमा हरम से भी है। हर मुसलमान तड़पता रहता है और पाकिस्तानियों की हरम और अहले हरम से जो मोहब्बत है, जो उल्फत है, जो शिफ्तगी है, जो ताल्लुक है, जो एक यानी वास्ता है, वो कमाल का है, वो मोहब्बत पर मबनी है, वो खालिस दीन की बुनियाद पर है।
تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جب وہ ائمہ حرم مصلی حرم پہ کھڑے ہو کر ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، پاکستان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پاکستانیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو ہم بھی اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اور اس موقع پر جب ہمارے شیخ علیل ہیں، اگرچہ وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ جس طرح حرم سے ہمارے لیے دعاؤں کے تحائف فضا میں اڑتے ہیں، اللہ کے حضور پہنچتے ہیں، تو ہم پاکستانی بھی ضرور ان کے لیے دعا کریں، ہماری طرف سے بھی محبت کا جواب محبت میں جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محبتیں قائم رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کو زندگی بخشے، وہ قرآن پڑھتے رہیں، وہ نمازیں ادا کرتے رہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق دیتا رہے کہ ہم حرم میں پہنچتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مصلی حرم پر قائم رکھے، اور اللہ ہمیں حرم میں حاضری کی توفیق دے کہ ہم شیخ کے پیچھے جا کے آواز قرآن سنیں، تلاوت قرآن سنیں، اور ہمارا دل نور ایمان سے بھرے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔